अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में स्टारलिंक की जो एलन मस्क का स्टारलिंक है उसको लाइसेंस देने की बात हो रही थी। स्टारलिंक से अमेरिका की ट्रम्प की टीम के कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम पाकिस्तान में इंटरनेट का बड़ा मसला है तो तुम वहाँ पे स्टारलिंक का वो दो, तो उसने उसकी कंपनी ने अप्लाई किया था। तो पाकिस्तान के सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि पहले एलन मस्क हमसे माफ़ी मांगे कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की थी, तो इसलिए पहले हमसे माफ़ी मांगे, इसके बाद हम उसको लाइसेंस देंगे। अबे तुम लोगों की औकात क्या है? जितना एलन मस्क की दौलत है उतना तो तुम्हारा जीडीपी नहीं है। वो मरा नहीं जा रहा, वो तुम लोगों को ज़रूरत है उसके स्टारलिंक की। लेकिन जाहिर है आपको पाकिस्तान में इंटरनेट सुधारना ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट अच्छा हो जाएगा तो लोग फिर एक्स के ऊपर पाबंदी हटेगी और सब कुछ होगा, तो लोग फिर आर्मी की पोलें और ज़्यादा खोलेंगे। इसलिए वो बेसिक्स फैसिलिटी जो इस वक्त आपको पता है कि बिजनेस के हिसाब से इंटरनेट सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो नहीं दी जा रही। और उस पर बकवास ये कर रहे हैं कि पहले एलन मस्क हमसे माफ़ी मांगे। अबे एलन मस्क तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगा, तुम लोग जाके एलन मस्क और ट्रम्प के पाँव के मतलब तलवे चाटोगे तुम लोग। ये तुम लोग की औकात है। और ये कौम है ना, लुटेरी कौम है। ये देखें, पीआईए का क्रू मेंबर 78 चोरी के मोबाइल दुबई से मुल्तान की फ्लाइट में पकड़ा गया। क्रू मेंबर पीआईए का, आए दिन पीआईए के क्रू मेंबर कभी कनाडा में गायब हो जाते हैं, कभी लंदन में गायब हो जाते हैं, कभी चोरियां करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स का करते हैं। सारे गलत काम पाकिस्तानियों से आप करा लें। अजीज दोस्तों, ऐसे में कहा जाता है कि एक ईमानदार अजीम प्राइम मिनिस्टर आया था पाकिस्तान में, इमरान खान। इमरान खान अली बाबा 40 चोर के 40 चोरों का सरदार था। इमरान खान ने जितने इसके सारे चोर जो थे ना, जितने इसकी कमेटी के इसके मेंबर, जैसे जुल्फी बुखारी को ले लें, फैसल वावड़ा को ले लें, अली जैदी को ले लें, इमरान इस्माइल को ले लें, ये आरिफ अलवी को ले लें, ये सब इसके दोस्त थे। ये सब जितने वो अमीर नौ दौलती है, अमीर भी नहीं नौ दौलती है, जो नए नए हराम माल कमाया था जिन्होंने, वो सब पाकिस्तान आ गए। और इमरान खान ने उनको मिनिस्टर बनाया, क्योंकि इमरान खान 92 से लेके 2018 तक जॉबलेस था, लेकिन लाइफ 5 स्टार गुजार रहा था, तो कहाँ से खर्चा पूरा होगा। वो रिकी पॉन्टिंग है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर, वो कमेंट्रियाँ भी कर रहा है, वो कोचिंग भी कर रहा है, वो फ्रेंचाइज लीग की जो फ्रेंचाइज होती है उनकी भी कोचिंग कर रहा है, कमेंट्रियाँ भी कर रहा है। पूछा गया सुनील गावस्कर को ले लें, इमरान खान के साथ का है, आज तक बेचारे कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्टाइल जो होता है उसमें खर्चे पूरे करने के लिए इनको काम करना है। इमरान खान ने तो 92 रिटायर हुआ, इसके बाद से कभी काम नहीं किया। कोई पूछे कि तुमने इतनी लग्जरी लाइफ जो गुजारते रहे कहाँ से आया, तुम कोई जागीरदार खानदान से थे नहीं, तो पता चला ये अमीर दोस्त थे, जो अय्याश दोस्त थे, जो स्मगलर और काला बाजारी वाले, वो इसका खर्चा उठाते थे इस उम्मीद पे कि किसी दिन तो ये प्रधानमंत्री बनेगा। और फिर जब प्रधानमंत्री बनाया तो उसने रिटर्न की फेवर इन सबको मिनिस्टर बनाया। भाई आर्मी ने इनको जितवाया था ना। फैसल वावड़ा कराची को औरंगी टाउन से जीतता है, जहाँ जिंदगी में कभी वो गया नहीं। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है औरंगी टाउन, वो जिंदगी में कभी गया नहीं, और इलेक्शन जीतने के बाद भी कभी गया नहीं। वहां से उसको जितवाया। इमरान इस्माइल 2018 के इलेक्शन से पहले बाई इलेक्शन जो हुए थे उसमें उसकी जमानत जब्त हुई थी, गवर्नर सिंध बना दिया। अली जैदी हारा हुआ, आरिफ अलवी हारा हुआ, लेकिन बहरहाल तो इमरान खान के बारे में उसके यूथिया कहते हैं कि इमरान खान से ईमानदार कोई आया नहीं। ये इरफान सिद्दीकी साहब पूछ रहे हैं एक छोटा सा सवाल। 240 कनाल ज़मीन फरद शहजादी नामी एक खातून को बनी गाला में, ये सारा इस फैसले में लिखा हुआ है, वो किस खुशी में दे दी, क्यों दे दी? अगर उन्होंने कोई रियायत नहीं ली थी तो क्यों दे दी? ये चंद सवालात हैं। अभी मेरे दोस्त ने बार बार कहा जी कि एक पाई का फ़ायदा नहीं उठाया, एक पैसे का फ़ायदा नहीं उठाया। ये जो सैकड़ों कनाल अराजी है, ये पता नहीं पाई में मिलती है या पैसे में मिलती है या डॉलरों में मिलती है या पाउंड्स में मिलती है।
या रुपयों में मिलती है, लेकिन इसकी कोई कीमत है ना, इसकी कीमत है और बहुत भारी कीमत है। अब आप बताएं कि फराह गोगी जो कि बुशरा पीरनी फ़कीरनी की फ्रंट वूमेन थी, जो कि उसके सारे गलत काम की फ्रंट वूमेन थी, उसको प्राइवेट जेट में भगाया जैसे इमरान खान की सरकार ख़त्म हुई, क्योंकि वो हाथ आ जाती तो सारी पोलें खुल जानी थी और जो बुशरा ने और इमरान खान ने जो गलत कार्य किए हैं वो सारी खुल के आ जाती। ये तो छोटी घड़ी का और ये सब मामला पकड़े गए हैं। बाकी अल कादर यूनिवर्सिटी जो की ज़मीन का मामला है वो भी कोर्ट में चल रहा है। 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज को दे दिए। पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पैसा था, मलिक रियाज को दे दिए। ये सब पोलें खुल रही हैं। और अब आईएसआई के एक्स चीफ जो हैं नदीम अंजुम, ये गए थे मलिक रियाज से मिलने के लिए दुबई, क्योंकि मलिक रियाज भी भागा हुआ है, वो दुबई में बैठा हुआ है कि भाई तुम इमरान खान के खिलाफ गवाही दो। वो कह रहा है भाई मैं गवाही दूंगा तो पंडोरा बॉक्स खुलेगा, उसमें सारे आर्मी के लोग भी निकलेंगे। मलिक रियाज वो आदमी है जिसने पाकिस्तान में किसी को नहीं छोड़ा, सबको खरीदा है, इसने पैसों से सबको खरीदा है। तो फिर पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो सबका वो, और फिर इसका जो हाल होना है वो अलग, और ये पंडोरा बॉक्स खोलने नहीं देंगे। तो अजीज दोस्तों, ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान को जो ईमानदार मानता है ना, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इमरान खान एक अय्याश आदमी है जो अपनी अय्याशी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूज़ करता रहा है। अब यह है कि कोशिश हो रही है, ट्रंप की तरफ देखा जा रहा है कि माई बाप ट्रंप आ गए हैं। अब वो इमरान खान को, पहले तो ये कह रहे थे ट्रंप आते ही पहला ऑर्डर जो देगा ना वो इमरान खान की रिलीज़ का होगा। ट्रंप ने आते ही 200 ऑर्डर तो दे चुका है अब तक, जिसमें इमरान खान का कहीं जिक्र नहीं। इलेक्शन से पहले, मतलब अमेरिका के इलेक्शन से पहले रिचर्ड ग्रेनल और कुछ इमरान खान के बारे में कभी कोई ट्वीट कर देते थे। इलेक्शन के बाद तो उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं की। बस एक भाई साहब से मिलने गए थे, ये मोहसिन नकवी, हमारे एक एमपी से, मतलब एक अमेरिकन कांग्रेसमैन से। तो जैसे ही मिल के निकले तो भाई साहब उसने ट्वीट कर दी, फ्री इमरान खान। लेकिन कोई अमेरिका की सरकार की अभी तक कोई ऑफिशियल पॉलिसी इस सिलसिले में आई नहीं है। बिल्कुल भी कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक आई नहीं। और ये कह रहे थे कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहा था। ये अब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं उम्मीद से, जैसे एक भिखारी किसी मस्जिद मंदिर के बाहर बैठ के ऊपर से जो आ रहे होते हैं पूजा करने वाले, इबादत करने वाले लोग, उनकी तरफ उम्मीद से देखते हैं कि वो कुछ चवन्नी अठन्नी फेंक देगा उनके टोकरे में। ऐसे सारे यूथरे ट्रंप की तरफ देख रहे हैं कि कब हमारे माई बाप इमरान खान की आज़ादी का परवाना वो लाएगा। लेकिन ऐसा फिलवक कहीं दूर दूर तक कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। अजीज़ दोस्तों, मुशाहिद हुसैन, सेनेटर मुशाहिद हुसैन अक्सर धमाके जैसी बात करते हैं। जैसे अभी इन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से कहा था कि वो क्लिंटन के बाथरूम में घुस गया था। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने अमेरिका में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का मंसूबा बनाया है। इसके अलावा भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और उज़्बेकिस्तान में 12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है। लेकिन हमारे पाकिस्तान को तो भाईचारा कहा जाता है, तो सऊदी अरब पाकिस्तान में क्यों कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा? हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ब्यूरोक्रेटिक जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी तो कोई इन्वेस्टर इधर आएगा। तो मैं आपको पिछली 2-3 वीडियो देख लें, मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि चाइनीज़ कंपनी को बुर्ज अल खलीफा में अपार्टमेंट मांगा जा रहा है।
6 चाइनीज इन्वेस्टर ने रिक्वेस्ट की है सिंध हाई कोर्ट से कि पुलिस हमसे एक्सटॉर्शन मांग रही है। मतलब सारे लूटमार में लगे, कहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? इस मुल्क में कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। एक रेतोडेक में सोने की कान पकड़ी मिली थी, उसके बारे में कहा जा रहा था कि $1 ट्रिलियन का सोना है, कभी कहते थे $500 बिलियन का सोना है, पता नहीं कितना है। लेकिन पिछले 25-30 साल से हम सुन रहे हैं, मुशर्रफ के ज़माने से ये, अभी तक उसका फैसला नहीं हो रहा। अब ये जो बैरिक कंपनी है उसके CEO कह रहे हैं कि रेतोडिक प्रोजेक्ट है ना, $74 बिलियन का सोना निकालेगी 37 सालों में, यानी साल का $2 बिलियन का सोना निकालेगी। उसमें कंपनी कितना ले जाएगी, उसमें से आर्मी और दूसरे कितने लूट मार कर जाएंगे, तो पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिलना। पाकिस्तान के ऊपर ये लुटेरे चोर डाकू बैठे हुए हैं, ये लूट मार करते रहेंगे। और ऐसे में इनको लूट मार के लिए सिवाय सिंध के, बलूचिस्तान के और KP से लूट मार करे जा रहे हैं। पंजाब में भरा जा रहा है सब कुछ। और अजीज दोस्तों, ऑपरेशन करना होता है तो बलूचिस्तान और KP में ऑपरेशन किया जाता है। शानदाना गुलजार ये नेशनल असेंबली की मेंबर हैं, इन्होंने अभी ये सवाल उठाया है। ये एंड पे मैं आपके सामने इनका सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट। जाना है तो चला जाए, कहाँ जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है। किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी डूइंग टू यूथ। ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चले गई हैं। बहुत अजीम पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें। ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे हैं, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है? अब ज़रब इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफ़ा बलूचिस्तान में और KP में आता है। ये नहीं समझ आती। खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था ना टेररिस्ट था। एंड द सेकंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते। बट सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू टेक दिस अप विद पीपल हु मैटर। अगर किसी को लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ़ है या अफगानिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ बदला KP में या बलूचिस्तान में लेगा, ये ख्वाब देखने वाली बात है। जो पंजाब को और सिंध का ये लोग हशर करेंगे, सिर्फ आपकी सोच है। सो खुदा का वास्ता है, होश के नाखुन लें। ये आपकी जगह है, ये आपकी ताकत का सरचश्मा है। ये अवाम, हम रियासत हैं, नॉट मी दी MNA, माई पीपल। टॉक टू अस, टेल अस व्हाट इज द प्रॉब्लम, विल फिक्स इट फॉर यू। बट दिस इज नो वे सर, एब्सोल्युटली नो वे। फाइनल पॉइंट सर, मेरा अपना हल्का, अगर आप इजाज़त देंगे मैं थोड़ा सा एंड में पश्तो में भी बोलूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 76 साल से, तो नहीं कहूँगी 73 साल से मेरे इलाके में ख़वातीन के स्कूल नहीं बनते सर। क्योंकि KP हमेशा, हम वो हैं कारतूस है, जिहाद में भेज दिया कश्मीर, उधर भेज दिया, उधर भेज दिया। उड़ाना हमारा सबसे आसान काम है। हमारे बच्चे उड़ा दो, हमारी बच्चियाँ उड़ा दो, हमारे पुलिस वाले उड़ा दो, हमारे फौजी उड़ा दो। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आता है, अभी भी सर मैं आपको PSDP, ये मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, PSDP में जो एलोकेशंस हो रही हैं, उसमें पंजाब में 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा होता है, सिंध में 3 साल में पूरा होता है, इस्लामाबाद में 4 साल में। और आपको पता है जनाब स्पीकर कि KP में प्रोजेक्ट जब पूरा होगा उसी PSDP का, वो 23 साल में होगा, और बलूचिस्तान में 42 साल में होगा। ये है माशाल्लाह PSDP। मैं सुबाई या लिसानी बात नहीं करती। आई एंड ऑन दिस स्पीकर साहब, खान साहब को बहुत, many people I'm sure they hate खान साहब and they have probably every right to। लेकिन एक बात मैं बता दूं स्पीकर साहब, वो बंदा पंजाबी, सिंधी, सुनी, शिया, बलोची, AJK की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान की बात करता है। वो कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, और वो इसलिए जेल में बैठा हुआ है। क्योंकि जब तक डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं होगा, ये मुल्क गलती से कामयाब भी हो सकता है, ये मुल्क गलती से मालदार भी हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। और गरीब मांगता क्या आपसे स्पीकर साहब? यू बीइंग द गवर्नमेंट। स्कूल, अस्पताल, सेहत कार्ड तो मरियम बीबी ने काट दिया, दवाइयों पर 18% ड्यूटी उसके चाचा ने लगा दी। सर लोग कहाँ मरे ये तो बताएं। 2-3 चीज़ें स्पीकर साहब, मेरे हल्के में FR पेशावर जो हिस्सा है, 15 साल हमने कुर्बानियाँ दी हैं सर, 15 साल।
और उसका डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि सर एक गांव है जहां पे 10 में से 3 खवातीन बेवाएं हैं, फ्री की बेवाएं हैं, प्लॉट्स वाली बेवाएं नहीं हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है। पिछले साल पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पुलिस लाइंस में, मैंने टीवी में सिर्फ ये इंटरव्यू दिया कि व्हाई इज इट दैट केपी एंड बलूचिस्तान आर ऑलवेज टारगेटेड एज पर जनरल मुशर्रफ्स बुक। उसने तो डायरेक्शंस दी थी ना। उसके बाद से जी मुझ पे एफआईआर, एक सेडिशन की कटी, दूसरी कटी, परवाह नहीं है, मैं सच कह रही थी। लेकिन स्पीकर साहब, जिस हल्के ने 15 साल पाकिस्तान के लिए खून दिया है, आज उसके लिए बिजली नहीं है। और बहाने तो इतने हैं कि सर मैं शुरू करूँ ना, ख़त्म ही नहीं होंगे। आई वोंट इवन गो इनटू दैट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग सर, मैंने खुद अपने हाथ से परसों 12 फीडर खोले जो 10 महीने से बंद थे। मैं गई इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, मैंने कहा मुझे कोई अंग्रेजी की चिट्ठी ही दिखा दे, उर्दू दिखा दे, जिसमें लिखा हो कि फीडर बंद करने की इजाज़त है इस कानून के तहत। कोई चिट्ठी नहीं है सर, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दे आर पनिशिंग केपी फॉर गिविंग अ वोट टू इमरान खान। और सर ये इतने बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आती कि सितंबर में बंद हो जाएगी गर्मी। हम खान का साथ इस बात पे छोड़ेंगे कि गर्मी क्यों आती है या फीडर्स क्यों बंद है? ऐसा कभी नहीं होगा जनाब स्पीकर, अभी भी वक्त है। होश होश होश। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर, उसी को देख लें। तमाम सूबों को इकट्ठे उठाएं, मत करिए तफरके। आग लगने वाली है बहुत जल्दी, हमारे ही हाथ से लगेगी और फिर ये हाउस कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह ने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, ये इससे डरे और किसी चीज से तो नहीं डरते, इस कलाम से डरे। मुल्क को ठीक करें, हम सब ने मर जाना है। इस हाउस में जितने बैठे कोई कब्र पैसे नहीं लेके गया, लेकिन खुदा का खौफ करे, वतन को फर्स्ट करे। दैट इज वाई इमरान खान इज इन जेल। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान ऑलवेज, पाकिस्तान फॉरएवर। थैंक यू।